भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि बेगूसराय के इलाके में कुछ वर्ग और नीचे तबके के लोग जो काफ़ी असहज और परेशानी में है, उसके लिए आज महामहिम राज्यपाल से उनके समक्ष में बात करने, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस मसले को देखा जाए और न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। वहीं पर्व के समय जिस तरीके से शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती, उसको लेकर भी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा इस पर बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और बिहारियों के आस्थाओं के साथ, उनकी सकारात्मक सोच के साथ बिहार सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए। वहीं जिस तरीके से किशनगंज में इजराइल के झंडे को जलाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा यह बिल्कुल आपत्तिजनक है, इस तरह के काम उचित नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के क्षेत्र बेगूसराय में कुछ परेशानी है, एक वर्ग और तबका का उस परेशानी को रखने का काम किया है उन्होंने, और कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए महामहिम राज्यपाल जी और न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, और जो वर्ग और तबका जिसको लग रहा है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसके साथ जस्टिस कराने की कृपा करिए। सर, शिक्षकों को नवरात्र के समय ही ड्यूटी पे लगाया गया है। सरकार को चाहिए कि अगर शिक्षक नवरात्र के समय में ड्यूटी पर हैं तो उनके आस्था का ख्याल रखें, उनके पर्व का ख्याल रखें, उनके पूजा पाठ का ख्याल रखें और कोई सकारात्मक पहल करके कार्रवाई करें ताकि उनमें जो असंतोष का भाव है उसके मन से निकला जा सके। इजराइल का झंडा जो है जलाया गया है, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं। किसका झंडा? इजराइल का झंडा जलाया गया है, फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे हैं। और मैं समझता हूं कि यह सब उचित नहीं है और कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों से सरकार को और प्रशासन को निपटना चाहिए और किसी के मन पर आहत, किसी के देश पर आहत नहीं पहुंचे, उसका हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्षेत्र के बेगूसराय के इलाकों में एक वर्ग और तबका जो असहज महसूस कर रहा है, उसकी परेशानी को माननीय महामहिम राज्यपाल जी के समक्ष एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रखने का काम किया है। उनसे आग्रह किया है कि इस पर आप देखिए और न्यायपूर्ण कार्रवाई करिए, ताकि वहाँ के जो एक वर्ग और तबका है जो बहुत परेशानी में है, गुस्सा में है, आशंकित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को कहा है कि आप हस्तक्षेप करिए और न्याय दिलाइए। किस वर्ग की बात हो रही थी? आखिर आपने वर्ग तबका की बात है, कोई ना कोई वर्ग होगा ना जो परेशान होगा। अभी तो गिरिराज सिंह कहे हैं ना। क्या है, किशनगंज की बात कर रहा हूँ मैं। तुषार सिंगला डीएम ने ये कहा कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो आखिर इशू क्या है? किशनगंज में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था नहीं था, यहाँ के शासन और आप लोग दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह की बात एक तरफा करेंगे तो उचित नहीं है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।